हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो आज हम रिवाइज करेंगे मोल कॉन्सेप्ट को और चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है वेट इन ग्राम। ठीक है, हमसे पूछा है कैलकुलेट वेट, और ये जो वेट हमको निकालना है ग्राम में निकालना है। और फर्स्ट पार्ट जो है हमारा क्वेश्चन का ये है 2 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड सेकंड है 3 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड है हमारा 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है 2 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए ग्राम एटम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं? 2। ठीक है, तो यहां पे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितना है? 2। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। ग्राम एटम मीन्स मोल्स, ग्राम एटम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। ग्राम मॉलिक्यूल जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसका मतलब भी होता है नंबर ऑफ मोल्स। बट अगर ग्राम के बीच में ऑफ लिखा आ जाए, ग्राम के बीच में अगर ऑफ लिखा आ जाए, मतलब ग्राम के जस्ट बाद में अगर ऑफ लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है? वो एक्चुअल में मास दे रखा है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट हम इस पे फोकस करते हैं। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना है फर्स्ट पार्ट में? 2। नाउ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन एटॉमिक वेट। Okay, now since we are having atoms, so I will write atomic weight. ठीक है, मैं यहां पर क्या लिखूंगा? एटॉमिक वेट। now मोल्स कितना है? 2। वेट हमको कैलकुलेट करना है, और एटॉमिक वेट, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 14। तो यहां पर हमने ये लिख दिया 14। तो वेट कितना आ जाएगा? 14 इंटू 2 दैट इज 28 ग्राम। तो पहले पार्ट का आंसर हमको मिलता है कितना? 28 ग्राम। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। चलिए नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अगेन जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ग्राम मॉलिक्यूल मींस नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो यहां सेकंड पार्ट में हमको क्या बोला है? 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो सिंपल सा आपको पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। व्हाई आई एम राइटिंग मॉलिक्यूलर मास? बिकॉज ये हमारे पास में मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहां पे मोल्स हमारे पास में है 3। वेट इन ग्राम हमको कैलकुलेट करना है, तो वेट इन ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होता है? 44। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सो 12 प्लस 16 इंटू 2 दैट इज 44। तो वेट इन ग्राम हमको कितना मिल जाता है? यहाँ पे हमको यहाँ पे वेट इन ग्राम मिल जाता है 132 ग्राम। सो सेकेंड पार्ट का आंसर आपका क्या है? 132 ग्राम। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट इज वेरी इजी। मैंने आपको बोला था कि ग्राम के साथ में ऑफ लिखा है, ये जो ऑफ वर्ड लिखा है, तो इसका मतलब वहां पर एक्चुअली में वो मास दे रखा है। तो थर्ड ऑप्शन में ऑलरेडी आपके पास में आंसर है 2 ग्राम ऑफ CO2, मतलब थर्ड का आंसर क्या है? 2 ग्राम। ओके, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 के ये तीनों पार्ट्स आपको क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है मोलैरिटी। हमको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है 12% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का। ठीक है, 12% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मोलैरिटी
कैलकुलेट करना है। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 1.4 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास में ये डेटाज होंगे, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट एंड डेंसिटी। सो द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी इज, फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। नाउ यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60, अगर आपको याद रखना है तो भी आप याद रख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है यूरिया का 60, ओके। सो परसेंटेज वेट बाय वेट हमको दे रखा है यहाँ पे 12, डेंसिटी दे रखा है 1.4 इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 60। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इसको 5 टाइम्स काट देगा, 1.4 इंटू 10 आपको 14 अपॉन 5 दे देगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2.8, ओके। सो मोलैरिटी ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज 2.8, और ये जो मोलैरिटी है ये किस में आएगा, मोल पर लीटर में, और यू कैन से मोलार। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। देखते हैं क्वेश्चन 3 हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में H2SO4 का सॉल्यूशन है। इस H2SO4 सॉल्यूशन का मोलैरिटी गिवन है 3, और हमको पता करना है उसके आयंस, जब सॉल्यूशन में H2SO4 होगा तो उसके आयन कौन से फर्निश करेगा, वो H+ एंड सल्फेट, हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन। तो ये जो हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयंस हैं इनका मोलैरिटी हमको कैलकुलेट करना है, एंड देन सेकेंड पार्ट में नॉर्मेलिटी हमको कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं किस टाइप से, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए मोलैरिटी हमको पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। देखिए H2SO4 2H+ देगा एंड सल्फेट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कितने H+ दे रहा है 2। तो अगर हम इसका मोलैरिटी देखें तो H2SO4 का मोलैरिटी कितना है 3, तो एक मॉलिक्यूल देगा 2H+, तो डबल। तो अगर इसका मोलैरिटी 3 है तो इसका क्या हो जाएगा 6, H+ का कितना हो जाएगा डबल, दैट इज 6, और एक मॉलिक्यूल 1 सल्फेट दे रहा है तो 3 का कितना रहेगा 3। तो पहले का आंसर क्या होगा, मोलैरिटी ऑफ H+ क्या हो जाएगा 3 मोलर, सॉरी मोलैरिटी ऑफ H+ क्या हो जाएगा 6 मोलर, और मोलैरिटी ऑफ सल्फेट क्या हो जाएगा 3 मोलर, ओके। सो आई होप क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट के लिए, चलिए ओके। तो सेकंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं H2SO4 का नॉर्मेलिटी निकालता हूं। तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, देखिए नॉर्मेलिटी ऑफ आयंस निकालने से पहले मैं नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 निकालूंगा। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। तो मोलैरिटी ऑफ H2SO4 है 3, H2SO4 का n फैक्टर होता है 2, तो आंसर मिलेगा आपको 6। तो यहां पर हमको नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 मिलता है कितना 6। नाउ रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आयंस बनेंगे तो अगर इसका नॉर्मेलिटी कितना है 6, अगर H2SO4 का नॉर्मेलिटी है 6 तो उसके आयंस का भी नॉर्मेलिटी सेम होगा। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 2 है या 3 है या फिर कुछ और वैल्यू है, आपको सिर्फ इसका जो मॉलिक्यूल है जिसके आयंस यहाँ पर बन रहे हैं इस मॉलिक्यूल के नॉर्मेलिटी को चेक करना है। अगर जो भी वैल्यू आ रहा है सेम नॉर्मेलिटी आपके आयंस का भी होगा। मोलैरिटी में ऑल्दो आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे जो कि हम लोगों ने देखा भी था, बट नॉर्मेलिटी में बहुत आसान है। अगर H2SO4 का नॉर्मेलिटी कैलकुलेट हो गया तो आयंस का भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर
H प्लस का नॉर्मेलिटी क्या होगा 6 और सल्फेट का भी 6 नॉर्मल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमको एक इथेनॉलिक सॉल्यूशन दे रखा है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस वर्ड इथेनॉलिक सॉल्यूशन? देखिए इथेनॉलिक सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट वहां पर इथेनॉल है, ठीक है। तो इथेनॉलिक सॉल्यूशन है और मोल फ्रैक्शन, ये जो x लिखा है इसका मतलब क्या हो गया मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना है 0.2। तो ग्लूकोज का या फिर आप कह सकते हो सॉल्यूट वहां पर ग्लूकोज होगा उसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.2। नाउ आपसे पूछा है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछा है? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। और आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल भी गिवन है C2H5OH फॉर्मूला होता है इथेनॉल का, तो C2H5OH, ठीक है। ये आपको सारे डेटास दे रखे हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहां पर अगर आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है और मोलालिटी पूछ रहा है, तो मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। नाउ दिस इज द फॉर्मूला विच यू मस्ट रिमेंबर, ये आपको याद होना चाहिए। मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोलालिटी आपसे पूछा है 1000 अपॉन, नाउ इथेनॉलिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट इथेनॉल है, तो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना है 46, तो ये हमने यहां पर रख दिया 46 मल्टीप्लाइड बाय। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है ग्लूकोज का 0.2, तो ये 0.2। और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऑल्दो गिवन नहीं है बट हमको पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल शुड बी इक्वल टू 1। तो सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। तो ये 0.2 अपॉन 0.8 को आप सॉल्व करोगे आपको आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। हमारे पास में दो कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स 1 एंड कंटेनर 2। दो कंटेनर्स हैं। फर्स्ट कंटेनर में 100 ग्राम ऑफ O2 है, 100 ग्राम ऑफ O2 है, ऑक्सीजन गैस है। और सेकंड कंटेनर में 100 ग्राम ऑफ ओजोन गैस है, O3 ओजोन गैस। पहले कंटेनर में X नंबर ऑफ एटम्स हैं, सेकंड कंटेनर में Y नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि X और Y का रेशो क्या होगा, मींस X अपॉन Y क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक मेथड तो हो सकता है कि आप इसको पूरा सॉल्व करते हो, आप इसके पहले मोल्स निकालोगे, फिर आप एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह यहाँ पर मोल्स निकाल सकते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 3, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है 3, और फिर आप रेशो निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते हो तो यहाँ भी ऑल्दो ये O2 है बट एलिमेंट तो सेम है ना, यहाँ पर भी आपका एलिमेंट ऑक्सीजन है और इसमें भी एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो सिर्फ आपको फोकस करना है इसके मास पे। तो अगर ये भी 100 ग्राम है और ये भी 100 ग्राम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो O2 है, O3 है, O4 है, O5 है या O8 है, कुछ भी हो सकता है। अगर एटम्स की बात की जाए तो एटम वहाँ पर सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि मास यहाँ पर क्या है सेम। 100 ग्राम O2 और 100 ग्राम O3, आपको O2 या O3 से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ एटम्स पर फोकस करना है। तो एटम्स यहाँ पर क्या होंगे सेम। तो
x इज इक्वल टू क्या होगा y, बिकॉज वेट इन ग्राम क्या है सेम, तो x इज इक्वल टू y या फिर x अपॉन y को हम क्या बोल सकते हैं 1, x अपॉन y को क्या बोल सकते हैं 1, ठीक है। और एक एग्जाम्पल इसी का थोड़ा सा वेरिएशन करके भी अगर हम देखें तो भी हम चेक कर सकते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे 50 ग्राम O2 है और यहाँ पे 100 ग्राम O3 है, तो उस केस में क्या होगा अगर x और y है, तो देखो यहाँ पर 50 और ये 100, तो अगर ये वेट क्या है डबल, तो उस केस में अगर 50 और 100 वाला केस है तो उस केस में एटम्स का रेशो क्या होगा, x अपॉन y का रेशो क्या होगा, तो ये होगा 50 अपॉन 100 मतलब 1 अपॉन 2। अगर सेम था 100 और 100 था तो आपने 100 अपॉन 100 लिखा था और आपको 1 अपॉन 1 मिल गया था, बट यहाँ पे 50 और 100 है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। बट कंडीशन क्या है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर भी O2 और यहाँ पर O3 है, दोनों साइड में एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लियर टू यू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर ऑफ रिविजन। आई होप यू एंजॉयड। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।